नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। और मेरी अजीज बहनों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मेरी तकरीर का मौजूद आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिंदगी में दुआ की मुझे सही बात कहने उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माओ और बहनों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज इनकी खराबियों से दूचार है। इनके असबाब उज़्ज़ात क्या है? जैसे वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार भी नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है, लेकिन सरदस्त दौरे हालात के बाद शदीद फितनों का इज़हार और वो असबाब है जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा के दामने ऊपर को कर दिया है। इनमें से डंडे साबित करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमुसावा मिलना जुलना, लोगों से अपनी बात में रोक लगाया करना, रेडियो टेलीविजन पर ख्वाहिशात और हयासोज मज़ामीन का नशर होना, टीवी देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे साथ घूमना फिरना, गाड़ी के बाद सुनना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दवातीर में नामुहर्रमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मकबूल तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गिबत करना या सुनना, तस्वीर रखना और दीवारों पर लगाना, चौकिया कुत्ता पालना, तकारीबे शादी में रुपया पैसा नुमाइशी लेकर करना, अगर बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी व जारी है। मेरी प्यारी बहनों, ये भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा इस्लामी तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तुल में न जाते हुए बाल शदीद फितनों का वजाहत कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन इस फितना का तज़किरा किया जाए जिसने शर्मो हया का जनाजा निकालकर मकारियों और यारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। मेरी प्यारी माओ और बहनों, एक दौर वो था कि गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूस शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरमियान कम दर्जा के लोग भी इसको बेहयाई और बुरा फील करते थे। क्या किसी की शर्मो गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या ये मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस तब अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहाँ मर्दों और औरतों के गोल में गोल नजर आते हैं। शरीफ जाबिया खुद एक्टरेट फराइज अंजाम देती है। गंदे और फास्ट फिल्मों की अदाकारी में निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्मो हया इन पर रोती है, मगर इनके सामने मर्दों और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं और कहीं लगाकर उनको खूब दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। चप्पल कहाँ दे बड़ी? हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई है? मालदार और गरीब सब इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना दरियाई जिंदगी में दाखिल हो गया है। इंसानियत है। देखा जाए हमारे गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं आपको मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम है कि आपकी उम्मती है और बड़े जोर शोर से मुसलमान होने का दावा
सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर नजर पड़ती है तो चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं और यूं कहा जाता है चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं जिसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आते हैं और यूं कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों के पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से हड़तालों के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राहें खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को उसके फवायद बयान करके जायज समझा जाता है। मेरी अजीज माओ और बहनों, जिन फवायद को शुमार कराया गया है दूसरी चीजों से भी इनको हासिल किया जा सकता है। अखबारों, रसायल और रेडियो के जरिए भी ये सब बातें मालूम हो सकती है। याद रखें, टेलीविजन वो खतरनाक शय है जिसके जरिए मर्दों, औरतों, बच्चों और बड़ों के अखलाक खराब होते हैं, बेहयाई कैसे जालिम होती है, मुआशरा किस कदर तबाह होता है, खानदान के तमाम अफराद, माँ बाप और सब औलादें बेहयाई का मुआयना करते हैं, हयाओ शर्म गाती रहती है, एक दूसरे के मारने और कत्ल करने के वाक़यात भी पेश आते हैं। उसमें फवाशी, बुनियानियत और शौक़ अंगेज मनाज़िर की कसरत भी होती है। माँ बाप, बहू, बहन, बेटे अच्छा भी होते हैं और सभी खूब शौक से देखते हैं। क्या आप तन्वीर इस बात को दोबारा कर सकता है कि क्या आप तन्वीर इस बात को दोबारा कर सकता है कि माँ बाप, बेटा बेटी, सास और नवाज एक जगह मिलकर बैठे हो और सामने गोश और किनार हो रही हो? यकीनन बाइज्जत इंसान इस बात को कभी गवारा नहीं कर सकता। मेरी प्यारी बहनों, पाकिस्तान का एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। वाक़या यूं है कि रमज़ान के मुबारक रात में इफ्तार से पहले माँ अपनी बेटी से कहती है, आओ इफ्तार की तैयारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी जवाब देती है, अम्मी जान मुझे तो टीवी प्रोग्राम देखना है, उसको देखने के बाद काम करूंगी। ये कहकर बेटी चक्कर चली जाती है। कमरे में टीवी रखा हुआ होता है। बेटी माँ के डर से दरवाजा बंद कर लेती है। इधर माँ बेटी को आवाज पर आवाज देती है मगर वो एक नहीं सुनती। काफी वक्त गुजर जाता है, घर में सब मर्द भी आ जाते हैं, बेचारी से फरागत भी हो जाती है मगर बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती। माँ दरवाजा खटखटाती है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ का दिल डर जाता है। वो उसके बाप और भाइयों को बुलाती है, वो सब हाजिर होते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि लड़की जमीन पर गिरी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सब के सब उसको जमीन पे उठा कर जाते हैं मगर वो नहीं उठती। अचानक किसी के ध्यान में एक बात आती है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठ जाती है। फिर तो यह होता है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठती है, वरना कोई उसको उठा नहीं सकता। आखिरकार टीवी के साथ लड़की को भी उठाया जाता है और उसको नीचे लाते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और चारपाई पर लिटाया जाता है। फिर चारपाई को उठाते हैं मगर वो नहीं उठती। फिर वही तस्वीर की जाती है कि टीवी को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, लड़की को दफन कर दिया जाता है। टीवी को घर लाना चाहते हैं, जो ही टीवी उठाते हैं लड़की कब्र से बाहर आ पड़ती है। लड़की को दोबारा दफन कर दिया जाता है। टीवी को उठाना चाहते हैं, मैयत दोबारा कब्र से बाहर आ जाती है। अब तो सब के सब हैरान है, परेशानी का आलम है, हर तदबीर नाकाम है। आखिरकार टीवी समेत लड़की को कब्र में दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखकर फैसला करें कि उस लड़की का अंजाम क्या हुआ होगा। एक नहीं मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के रौनमा हो चुके हैं जो हम सब के वास्ते इबरत का पैगाम है। ये वाक़यात हमें ये बता देना चाहते हैं कि टीवी इंसानियत की दुश्मन है, टीवी को हाशिए और इनायत है, टीवी से जन्मों हया का जनाजा निकलता है, टीवी से जिनाकारी और बदकारी आम होती है, टीवी से भयानक जराइम का बाजार गर्म होता है, टीवी से माशियत और नाफरमानी का बाब खुलता है, टीवी से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद होते हैं, टीवी से खुदा और उसका रसूल दोनों नाराज होते हैं। अपना साफ देखा।